चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 2 या 3 लेक्चर में खत्म होगा ये। हाइड्रोजन, हैवी वाटर और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सबको मालूम है ये बात। क्लास हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन के बारे में पहले कुछ जनरल चीजें जानते हैं फिर बात करेंगे। अरे मिल जाएगी। लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन आपका। एटॉमिक नंबर तो सब लोग जानते ही हैं। एटॉमिक नंबर 1। सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा पूरे उसमें एबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? और पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें तो पूरे यूनिवर्स में जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है। अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंबल क्या हो गया इसका? H। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग जब फर्स्ट ग्रुप की बात करते हो, आप किसकी बात करते हो? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप की, जिसको बोलते हो एल्कली मेटल। तो कई बार जब एल्कली मेटल की सीरीज आपको याद करवाई जाती है तो उसमें बोला जाता है लीना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, लेकिन ये आपका मेटल नहीं है, इसको कंसीडर करते हैं हम लोग नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। इसीलिए जो अभी पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो अब चलता है, उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को त्रिशंकु की तरह बीच में लटका दिया गया है, बीच में रखा गया है हाइड्रोजन को। ठीक है, और जो पुराना सिस्टम है पुराने के अकॉर्डिंग इसी फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं। है ली ना की रब से फरियाद। नीचे वाला जो होता है ये आई आपका कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, हाँ बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किससे मैच करती हैं? नॉन मेटल से। तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन को बीच में क्यों रख दिया गया और इसकी डिस्प्यूटेड पोजीशन क्यों है पीरियोडिक टेबल में, जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हाइड्रोजन की डिस्प्यूटेड पोजीशन जो है, डिस्प्यूटेड पोजीशन का मतलब है कि भाई इसको फर्स्ट ए में रखो या 7th ए में रखो। ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ए और बी सब ग्रुप थे ना, तो फर्स्ट ए में रखा जाए या 7th ए में रखा जाए। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में हम बोल देंगे कि भाई इसको ग्रुप नंबर 1 में रखो या ग्रुप नंबर 17 में रखो, अभी की जो पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो 1 के सपोर्ट में क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं और 17 के सपोर्ट में इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए 1 फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करो, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो इनका नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके Li प्लस Na+ बनाते। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके H+ बना सकता है। हाइड्रोजन भी क्या बना सकता है? H+। तो एक सिमिलरिटी तो ये हो गई फर्स्ट ग्रुप से। अगर 7th ग्रुप से बात करें
तो 7th ग्रुप से सिमिलरिटी की अगर बात करो तो जैसे 17 ग्रुप में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इसमें सबके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें टेंडेंसी होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लास्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और F माइनस बना लेगा। क्लोरीन में भी यही चीज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लेगा Cl माइनस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 287 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बनाने की कोशिश करता है 288 ऑक्टेट कंप्लीट करके। इसी तरीके से ये जो F माइनस है, Cl माइनस है, इसको हम बोलते हैं X माइनस। X माइनस फॉर्मेशन की टेंडेंसी, X माइनस फॉर्मेशन की टेंडेंसी। X माइनस को बोला जाता है हैलाइड आयन, हैलाइड आयन। हैलाइड आयन बनाने की टेंडेंसी हेलोजेंस में होती है, और इसी तरीके की टेंडेंसी हाइड्रोजन में भी दिखाई दी कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H माइनस बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो ये सिमिलरिटी हो गई। क्लियर है बात यहां तक? स्टेटमेंट बना के दे देंगे सिमिलरिटी से, अगर क्वेश्चन देना होगा सिमिलरिटी सिमिलरिटी स्टेटमेंट वाला दे देंगे, असर्शन रीजन दे देंगे, इस टाइप का बना देंगे। पीवाईक्यू परचेज नहीं की अभी? अब देखो, जैसे अगर 17 से दूसरी सिमिलरिटी हम लोग देखें तो 17 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे Cl2 बनता है, F2 बनता है, Br2 बनता है, I2 बनता है, उसी तरीके से सेम टू सेम हाइड्रोजन भी बनता है H2। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, जैसे अगर इधर बात करो, आप तीसरी बात करो कि जो ये एटम्स होते हैं X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनका आयनाइजेशन कराना है, मतलब अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यानी और केमिस्ट्री में कोई भी जो प्रोसेस डिफिकल्ट होता है वहां पे एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी। हेलोजेंस की आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है, मतलब आयनाइजेशन इजिली होगा नहीं। तो इनकी IE, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो हेलोजन की 17 ग्रुप वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, और ऐसा देखा गया कि हाइड्रोजन की भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं। डिफरेंस पॉइंट है, जो हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। नहीं, यहाँ पे एनर्जी लगती कंपैरेटिव।
ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी और भी हैं, दो चार और भी हैं, है ना, कुछ एक दो और भी हैं। हम्म, अच्छा इस पे नोट कर रहे हो, कर लो, कर रहे हो तो। हाइड्रोकार्बन की शीट थी इसमें, हाइड्रोकार्बन की किसकी किसकी है? एक आयनिक की है, आयनिक की शीट है, और किसकी है? हाँ तो हाइड्रोकार्बन की हो गई, यही तो पूछ रही। नहीं नहीं नहीं, पूछ रही हूँ मैं किसकी मिल गई। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं आप लोग, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 की बात होती है, एक को 1H1 बोलते हैं, दूसरे को 1H2 बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं? 1H3, है ना। पहला वाला जो होगा क्या नाम है? प्रोटियम। सेकंड को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम, ठीक है, या डी से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं, ट्राइटियम या ट्राइशियम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो थर्ड वाला है ये क्या है? रेडियो एक्टिव होता है। अगर सारे हाइड्रोजन की बात करो तो ज्यादा परसेंटेज किसका होगा? ये वाले का। अगर टोटल पूरे यूनिवर्स के हाइड्रोजन कंटेंट की बात करो तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा? इसी का होता है। तीनों हाइड्रोजन में से इसका हाईएस्ट होगा और इसका क्या होगा? लीस्ट होगा। ये मीडियम आ जाएगा, ठीक है। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, जल्दी से बता दो जरा, तीनों में जल्दी से बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों पूछा है, तीनों में। हम तीनों में हम एक इलेक्ट्रॉन, तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में ही सेम ही है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में क्या है? 1, क्योंकि चार्ज कोई है नहीं, तो चार्ज नहीं होगा तो Z के इक्वल होता है, Z सबका एक ही है, एक ही एलिमेंट की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो पहले वाले में न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये वाला नंबर Z है और ये वाला नंबर Z है, ये A है, तो A माइनस Z कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर? ठीक है। जिसकी भी शिफ्ट में आया होगा ये सवाल, वो क्या होगा? इसको क्या बोल सकते हैं? लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, ठीक है। मेंस में 10 सवालों में आपको लड्डू पकड़ाया जाता है, कौन लड्डू पकड़ पाता है कौन नहीं, डिपेंड करता है। जिसके दोनों हाथ में लड्डू है इसका मतलब उसके 23 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे, दोनों हाथ में लड्डू का मतलब, ठीक है।
फिर अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कई सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, जैसे एक को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, एक को बोलते हैं, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में एक को हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, एक को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन, ये चीजें इनकी बात करी जाती है। तो जैसे मॉलिक्यूल की अगर बात कर रहे हो आप, H2 मॉलिक्यूल की, H2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो फॉर्म्स की बात की जाती है, एक को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरे को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? H2 की बात हो रही है, दो हाइड्रोजन के एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन के एटम में ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं, अटैच है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से। अब इसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करी जाती है। स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे घूमता है और प्रोटॉन भी जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक्सिस पे घूमते हैं। प्रोटॉन से मतलब समझते हैं, या तो प्रोटॉन की बात कर लो या न्यूक्लियस की बात कर लो। तो ऑर्थो हाइड्रोजन तब बोला जाता है जब आपका ये आपके जो है ये दोनों, मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस अगर सेम ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, मान लो एक्सिस पे कोई घूम रहा है, तो एक क्लॉकवाइज हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो मान लो दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? ऑर्थो बन जाएगा। और अगर एक का न्यूक्लियस क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरे का न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, हाँ, एक का स्पिन दूसरे के स्पिन के अपोजिट अगर हो जाता है तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है यानी कि प्रोटॉन का जो स्पिन है वो ये है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस बीच में बोल दो, इसका ये है, और इसका प्रोटॉन का स्पिन अगर ये हो गया तो इसको क्या बोलोगे आप? ऑर्थो में सेम बताया ना मैंने, ऑर्थो में क्या होगा? ऑर्थो में सेम, और पैरा अगर बनाना है तो पैरा में क्या बन जाएगा? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का तो सेम ही रहेगा, न्यूक्लियस से मतलब है, प्रोटॉन या न्यूक्लियस दोनों बोल दो, इनका स्पिन अगर अपोजिट हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑर्थो और पैरा में किस में मैग्नेटिक मोमेंट एक चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है या चार्ज की वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, तो अगर देखा जाए तो पैरा हाइड्रोजन में मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है और ऑर्थो हाइड्रोजन में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होता है। ये किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पे अराइज हुआ मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट स्पिन्स की वजह से। ये वाला जो है इसमें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक डायरेक्शन में बनेगा तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो उसके जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा इसके बाद एक और फॉर्म होता है, ये हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके बाद एक और फॉर्म की बात करते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बहुत हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क से पास करते हो आप, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल एटॉमिक हाइड्रोजन में, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी आपको देनी पड़ती है। H2 मॉलिक्यूल है, इसको अगर टेम्परेचर दे दो
और इलेक्ट्रिक आर्क पास कराओ तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये भी हाइड्रोजन का एक फॉर्म है, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, हाई रिएक्टिव, मतलब किसी ना किसी से जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन अगर किसी चीज में ऐड होती है, हाइड्रोजन का अगर किसी चीज में एडिशन करते हैं हम, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन अगर किसी चीज में जुड़ेगी तो किसी चीज का क्या करवा देगी, रिडक्शन। और जो रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कैसे काम करेगी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात, ऑनलाइन। यस मैम। एक और फॉर्मेट होता है हाइड्रोजन का, उसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कौन सा फॉर्मेट है, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, अभी अभी पैदा हुए हैं। अब न्यूली बॉन्ड का क्या मतलब है, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में तुरंत तुरंत किसी रिएक्शन में क्रिएट हुआ हो, तो हाइड्रोजन एटम बना हो, क्रिएट हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब इन अ रिएक्शन if हाइड्रोजन एटम, हाँ प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन एटम अगर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत हाई रिएक्टिव होगा और उसको क्या बोलेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, नेसेंट हाइड्रोजन की, ये सी होता है बीच में, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन की एक्टिविटी ज्यादा होगी H2 मॉलिक्यूल के कंपेयर। हाँ, नेसेंट अगर कहीं पे भी वर्ड आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नेसेंट क्लोरीन आ जाए, तो वो क्या होगा, नॉर्मल ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ जी, हाँ, इन तीनों का क्या होगा? किन तीनों का, ये भी नेसेंट ही है, यहाँ भी जो क्रिएट हुआ है, हाँ नेसेंट है, और क्या, ये एक मेथड से इसको कन्वर्ट किया गया। इसको नहीं लिखा है वो अलग बात है। नहीं, कुछ तो चलता ही रहता है। हाइड्रोजन के बारे में और क्या ज्यादा क्या बात करें, कुछ और कर ले, चलो कर ही लेते हैं, कुछ खास ऐसी बात है नहीं। एक और चीज याद कर लो यार, ये डेटा याद कर लो, पूछ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें बॉन्ड एनर्जी की, हाँ इस तरीके की चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो H2 की, D2 की, T2 की,
ये ऑर्डर आपको मिलेगा। ठीक है, अब ड्यूट्रियम ट्राइशियम की तो ज्यादा बात आपसे करते नहीं है, ट्राइशियम रेडियो एक्टिव होता है तो नॉर्मल रिएक्शंस में बात नहीं होती है। क्वेश्चन जो बनता है वो इस पे बनता है। ठीक है, अगर बॉन्ड एनर्जी D2 की ज्यादा हाइड्रोजन की कम है, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हैवी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। तो अगर हैवी हाइड्रोजन की बात करें तो हैवी हाइड्रोजन आपका क्या होगा, हैवी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और H2 की बॉन्ड एनर्जी कम है। तो अगर कहीं पे किसी चीज को रिएक्ट करना है तो उस बॉन्ड को टूटना होता है, ठीक है, ब्रेक होना होता है। तो इसका मतलब कि D2 के टूटने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी और H2 के टूटने में क्या होगी, कम एनर्जी लगेगी। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा, H2 या D2, रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो हाँ, किसने D2 बोला था, हाँ, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसके बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगे। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। कहाँ पढ़ लिया ब्लैक वाटर है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, हाइड्रोजन और D2 की प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। हाँ, हम अभी ट्रिटियम में रेडियो एक्टिव है तो हम फिर भी उसके पास सबसे कम रिएक्टिव रेडियो एक्टिव है फिर भी उसकी क्या रिएक्टिविटी कम होती है। हाँ भाई, रेडियो एक्टिव का मतलब हम एग्जैक्ट नहीं, रेडियो एक्टिव का मतलब है उससे अल्फा बीटा गामा एक स्पेशल तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो आपके उसके न्यूक्लियस में एक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे आप, या अगर आपको एडवांस के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं एक फोर्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसकी डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट थे युकावा ने डिस्कवरी करी थी। तो युकावा ने बताया देखा ऐसा कि न्यूट्रॉन कंटिन्यूअसली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन कंटिन्यूअसली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं पार्टिकल्स में। और जब पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पार्टिकल्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ लाइट वेट पार्टिकल्स अपने अंदर से एमिट करते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो हैं उनमें लाइट वेट पार्टिकल्स को बाहर निकालने की टेंडेंसी होती है। उसमें से कुछ को बोलते हैं अल्फा, कुछ को बोलते हैं बीटा, कुछ को बोलते हैं गामा, कुछ आपके पॉजिट्रॉन होते हैं, कुछ मेसॉन होते हैं। मेसॉन में भी 2-3 टाइप बताया जाता है, एक को बोलते हैं न्यूट्रल मेसॉन, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके के पार्टिकल्स अपने अंदर से एमिट करता है वो। ठीक है, इसका मतलब वो बार बार डिसइंटीग्रेट होगा और डिसइंटीग्रेट होकर के किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक टर्म आप लोग रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए दूसरे एलिमेंट में, एक एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का आप इससे मतलब निकाल रहे हो कि वो अगर कुछ अपने अंदर से निकाल रहा है तो उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यही बात समझ रहे हो ना आप। हाँ, मेन बात मुद्दे की बात ये है कि अगर वो अपने अंदर से पार्टिकल निकाल रहा है तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में देखा गया कि उसकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं है। नॉर्मल जो रिएक्शंस है, जैसे हाइड्रोजन जैसे नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से करता है, नॉर्मल जो H2 है। ठीक है,
उस तरीके की रिएक्टिविटी स्ट्राइशियम की नहीं देखी गई। अब बात करी जाए कि हाइड्रोजन अगर अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसे कंपाउंड्स बनाता है, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको कैसे कैसे कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप बात करो तो एक टर्म आएगा इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्राइड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो भी कंपाउंड बनाएगा उस कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्राइड। ठीक है। ये जो हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, ये कई तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड। हाँ, तो हाइड्राइड ही तो है वो, नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया ना वो, आयनिक हाइड्राइड। ठीक है। कुछ होते हैं आपके, उनको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। कुछ ऐसे होंगे जिनको बोलेंगे मेटेलिक हाइड्राइड। या इसी को नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। क्या क्या है, थोड़ा सा कब बनेंगे वो देखते हैं कि कौन है। क्या हो गया? आयनिक हाइड्राइड की बात करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन अगर एसोसिएट होगा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ या सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ तो किस तरीके का हाइड्राइड बनाएगा? किस तरीके का हाइड्राइड बनाएगा? आयनिक। मतलब उसमें नेचर कैसा होगा? आयनिक। ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दो चार हमको देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे पहले मेन पॉइंट लिख देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। फिर कोवेलेंट अगर बनाना है तो कोवेलेंट की बात करें तो जैसे मान लो 13 ग्रुप के साथ बना ले, 14 ग्रुप के साथ बना ले, 15 ग्रुप के साथ बना ले, 16 ग्रुप के साथ बना ले, 17 ग्रुप के साथ बना ले। पी ब्लॉक अगर वैसे ओवरऑल में बोल दो तो आप बोल सकते हो पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ। हाइड्रोजन अगर एसोसिएट होगा तो कैसे हाइड्राइड बनाएगा? कोवेलेंट। अभी सबके एग्जांपल भी बताती हूँ। हाँ, फिर अगर हम बात करें मेटेलिक हाइड्राइड की या नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड की तो ये बनाता है डी के साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। या ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ। हाँ, अब पता नहीं किसने कोर्स डिजाइन किया, तुमसे पूछा नहीं है? नहीं, हम कौन होते हैं तुम्हारे आगे? ठीक है। हाँ ना ना, 18 कहाँ बनाएगा? इसमें एक एक कैटेगरी नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो बनता है 15, 16, 17 तक की तो लिखा है, 18 कहाँ दिख रहा है? अरे तो ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? 18 वर्ड ही नहीं बोला तो कैसे? एक और इसमें दिखेगा हम लोगों को, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड।
अब तुम स्पेलिंग पे ही ध्यान दिए रहना, कोई स्पेलिंग अगर गलत हुई तो आपने सही बतानी है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लें। इंटरस्टिशियल की कैटेगरी में भी आएंगे, अभी बताते हैं कैसे, किसको इंटरस्टिशियल बोल दोगे, किसको क्या बोलोगे। ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांजिशन। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है तो एग्जाम्पल बता दूं। जैसे मान लो आयनिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयनिक हाइड्राइड की बात कर रहे हो तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में ले लो सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम का हाइड्राइड NaH। ठीक है, अगर इसको हाफ ले लो, हाफ क्यों लेते हो इसको, इसको हाफ ले लेते हैं, है ना, तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोजन से मिल करके बनाए तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो हाइड्राइड बनते हैं ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है और ये किस ग्रुप का है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है, तो इसके साथ जो हाइड्राइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आयनिक। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, जैसे लिथियम का, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के ये हाइड्राइड आयनिक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कोवेलेंट। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, दे आर क्या, इनसे तुम्हारा चश्मा लग गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, नया जो लगा है ना, सही है। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी क्लास में, जो आपने अभी बोला, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे भगा दो। बीच वाली स्टेज नहीं रखनी चाहिए ना। हो गया, आयनिक हो गया। आयनिक में ये तीन याद रखिएगा कि लिथियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। बाकी जितने होंगे वो हाइड्राइड अगर बनाएंगे तो हाइड्राइड कैसा होगा, आयनिक नेचर का होगा। अब इसके बाद बात करें कोवेलेंट हाइड्राइड की, तो कोवेलेंट की बात कर लो तो जैसे 13 ग्रुप की बात करो तो 13 ग्रुप में आपका बोरॉन ले लो, तो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन मिलकर के BH3 बनाता है ना, बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं इसको। और यही डाइमराइज होकर के, दो मॉलिक्यूल डाइमराइज होकर के B2S6 भी बनाता है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। तो इसको भी बोरॉन का हाइड्राइड ही बोलेंगे, ऐसा नहीं इसको नहीं बोलेंगे। बोरॉन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के अगर बना रहे हैं कंपाउंड तो क्या बोला जाएगा, हाइड्राइड, बोरॉन का हाइड्राइड। नाम क्या है इसका, स्पेशल नेम डाइबोरेन। अब जैसे 14 ग्रुप ले लो तो 14 ग्रुप में सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ, बोरिक एसिड में तो ऑक्सीजन भी आ गया ना, हाँ, वो तो ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। हाइड्राइड का मतलब कोई एक एलिमेंट और उसके साथ हाइड्रोजन।
14 ग्रुप की बात करो तो CH4 हो गया, SiH4 हो गया। 15 ग्रुप की बात कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 15 ग्रुप की बात करो तो NH3 हो गया, PH3। NH3 तो जानते हैं अमोनिया बोलते हैं, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। 16 ग्रुप में सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा एग्जाम्पल है हाइड्राइड का? H2O, H2S, H2SC, H2T। सेवनटीन बनाएगा? 17 कम बना। PH3 is phosphine। H2T टेल्यूरियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, जीनोन नहीं बनाता। 18 वाला नहीं बनाया, हाँ हाइड्राइड नहीं बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया? कोवेलेंट। क्या? HF लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्सप्लोसिव नहीं होता है जी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना इंटरमोलिकुलर वाली, तगड़ी वाली, तो गैस की जगह क्या बन जाता है? लिक्विड। अगला जो टाइप है वो कौन सा बताने जा रहे हैं? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का क्या मतलब है? देखो किसमें नहीं, एक्सेप्शन वही हो गया ना, 18 वाला नहीं बनाएगा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का क्या मतलब है? देखो, ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका मेटेलिक क्रिस्टल होता है। क्या होता है उनका? मेटेलिक क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हैं? क्रिस्टल का मतलब एक ही यूनिट बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। रिपीट होकर के एक 3D स्ट्रक्चर बना रही है, हार्ड 3D स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। ठीक है, या लैटिस बोलेंगे। तो मान लो सपोज कोई मेटल है, उसका लैटिस है, मान लो वेनेडियम है, वेनेडियम डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है वेनेडियम, ये है। ठीक है, इसका लैटिस बना हुआ है। ठीक, ये मान लो इसका, सपोज ये लैटिस इसका है नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लो ये इसका लैटिस है, यहाँ पे वेनेडियम है, इधर वेनेडियम है, इधर इधर। ठीक है, बीच में कहीं पे, इसके लैटिस के बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत स्पेस हो, लैटिस में बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड। अगर यहाँ पे खाली जगह हो, मान लो वॉइड हो, एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस में अगर हाइड्रोजन आ जाए, कौन आ जाए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर वहां पहुंच जाए, फिर उसके बाद इसके लैटिस में जो चेंज आएगा, तो भाई वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन एसोसिएट हो गया। ठीक है, अब मान लो कि वेनेडियम के 10 एटम्स हैं। ठीक है, एक कोई तुमने पीस लिया वेनेडियम का, मान लो 1 ग्राम का पीस लिया, उसमें वेनेडियम के मान लो 100 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं वेनेडियम के? 100। ठीक है, और उस वेनेडियम के 100 एटम्स में
हाइड्रोजन के जो इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन बैठा हुआ है उसके एटम्स मान लो हैं 7। कितने हैं? 7। तो इसका जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला अगर हमें वेनेडियम को 1 करके बनाना है तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? अगर इसको 1 करना है तो ये कितना बन जाएगा? 7/100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 7/100 को क्या लिख सकते हो? 0.07 लिख सकते हो। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के हाइड्रोजन बैठ जाता है और क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। क्रिस्टल पहले से था, उसमें हाइड्रोजन आ गया, हाइड्राइड अब बोलने लगे उसको। और वो जो हाइड्राइड बना उसने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे जो स्टैइकोमेट्री हम किसी भी कंपाउंड की लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, जैसे H2O लिखा तो ऐसे H2O, ये 2 है ये 1 है ना। मान लो CO2 लिखा तो ये 1 है ये 2 है। CH4 लिखा तो ये 1 है ये 4 है। इस तरीके के होल नंबर आते हैं हमारे, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, वेनेडियम अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितने एटम लगेंगे? वेनेडियम का अगर 1 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 0.07 एटम। तो ये जो प्रपोर्शन है वो कैसा आ रहा है आपका? इस तरीके का पॉइंट में आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो लैटिस होगा, इसके लैटिस में ये जो प्रपोर्शन है ये क्या होगा? कुछ इस तरीके का पॉइंट वाला होगा, इसीलिए इनको हम नॉन स्टैइकोमेट्रिक भी बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल इस बेसिस पे बोला जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल लैटिस के बीच में चला जाता है। ठीक है, जहां स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस उसमें फिक्स हो जाता है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जितने इंटरस्टिशियल स्पेस हैं सब में फिक्स होगा, किसी में होगा किसी में नहीं पहुंचेगा, किसी में नहीं होगा। इसकी वजह से ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट आता है। तो ऐसे हाइड्राइड को नॉन स्टैइकोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलेंगे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलेंगे, और मेटल के क्रिस्टल में बना है इसलिए मेटेलिक हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटेलिक क्रिस्टल होता है, और कोई बात थोड़ी लिखी। मेटेलिक क्रिस्टल में ये घटना होती है जिसकी वजह से हाइड्राइड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन कहाँ पे बैठता है जाकर के? इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिक्स हो जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है यहाँ तक की बात? पलक ऑनलाइन है आज? चलिए, तुमको बस बोलने का तुम लोग को मौका चाहिए। टीचर ने कुछ बोला बस, हाँ, मौका देख के क्या मानना है? चौका। ठीक है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा मतलब क्या करेगा? एक्सप्लेन। क्या ही समझा रही है उनको? मैंने ऐसे बोल दिया, तुम क्या ही समझा रही हो उनको? केमिस्ट्री है तो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो केमिस्ट्री है। नहीं, इनका कहने का मतलब ये बेवकूफ टाइप के हैं। इनका कहने का मतलब है कि ये बेवकूफ है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन कौन सही में सच में लगती है। 1 सेकेंड वेट करना आप लोग ऑनलाइन वाले।
ऑनलाइन बच्चे गुड इवनिंग। वेरोनिका, यस मैम। आपने कितनी क्लासेस मिस की हैं ओवरऑल? मैम एक सेकंड देखना पड़ेगा। अरे कुछ तो काउंटिंग होगी, 10 12 13 15 4 6 मैम मैंने इसका लास्ट स्टेज पहले अटेंड करा था, उसके बाद नहीं करा। 9 20 हुए हैं। हम क्या 20 हुए हैं, जिसमें से एक अभी करना है, एक और करना है अभी। तो वही तो बोल रही हूँ, एक करना है। भूवी, टेस्ट जो आप लोग दे रहे हो इससे कुछ प्रिपरेशन हो पा रही है कि नहीं, कि ऐसे ही दे रहे हो टेस्ट? हम बीच में एक पलक आपकी हो रही है? कल का दिया था? क्यों तुम लोग एक एक दे रहे हो, ऑल्टरनेट में चल रहा है तुम लोग का सिस्टम? जेई का एग्जाम, जेई का एग्जाम सुनो तुम लोग ध्यान से, थोड़ा बात सुन लो। जेई का एग्जाम सबकी फिक्स डेट होती है ना? वो मोहलत नहीं देगा। इसलिए करो तुम लोग, पढ़ो जल्दी, पियो। स्टार्ट करूं मैं? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट करे कॉपर के साथ, कॉपर का ऑक्साइड आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन रिडक्शन करने वाला है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। देख लो खुद से कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि सिंगल है। AgCl है अगर आपके पास, AgCl नेसेंट हाइड्रोजन इसके पास आ जाए, तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? रिएक्टिव होगी और बना देगा HCl, और सिल्वर को कर देगा अलग। अगर P2O5 है यहाँ पे और नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, तो P2O5 किस में कन्वर्ट हो सकता है? हाइड्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन अभी अभी बताया था, हाइड्रोजन और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? PH3 बन जाएगी, PH3 बन जाएगी। और क्या बाहर निकलेगा? H2O भी बनेगा इसमें कॉम्बिनेशन में, O2 नहीं बनेगा, H2O बैलेंस नहीं है। कर लो बैलेंस करने के लिए हमने मना थोड़ी किया है, कर लो। हाँ, नेसेंट मतलब मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन अगर आ जाए, कोई ऐसा कंपाउंड हो जो हाइड्रोजन दे रहा हो, तो उससे रिएक्ट करके ये P2O5 का हो गया। अगर मान लो हम लोग रिएक्शन करा दें NaNH2 का, इसको बोलते हैं सोडामाइड, सोडा एमाइड या सोडा माइड, सोडा माइड या सोडा एमाइड।
नेसेंट, कोई और प्रोवाइड करा रहा होगा। NaNH2 अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, देखो ये NH2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बना लेगा NH3, और सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नहीं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अमोनिया तो बनती है लेकिन सोडियम अलग हो जाता है, सोडियम मेटल, हाँ सोडियम मेटल बन जाएगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोगों को अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनानी है, क्या बनानी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब H2 का प्रिपरेशन करना है, तो कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो H2 प्रिपरेशन किया जा रहा है, उसके मेथड्स की बात हो रही है, कौन कौन से मेथड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, H2 अमोनिया बनाते हैं हैबर प्रोसेस से। कोई भी मेथड कहीं भी थोड़ी लगा देंगे। सबसे पहला मेथड है एल्कली मेटल ले लीजिए, एल्कली मेटल ले लीजिए, पानी से रिएक्शन करा दीजिए, एल्कली मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम ले लिया तुमने, ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था ना आप लोगों को, सोडियम को डांसिंग मेटल क्यों कहते हैं, हाँ ठीक है, सोडियम को क्या करते हैं, वॉश बेसिन में अगर फेंक दीजिए, पानी है तो सोडियम उससे रिएक्ट करके क्या करेगी, डांस करने लगती है, डांसिंग मेटल बोलते हैं उसको, ब्लास्ट हो जाता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। नहीं ट्राई नहीं करना, ये वाला रिएक्शन ट्राई नहीं करना है घर पे। डांस का मतलब, डांस का मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो क्या नाम है उसका, काला सा जो है अच्छा सा डांस करता है, क्या नाम है, अरे कोई शो में भी आता, हाँ रेमो, ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारी केमिस्ट्री में रेमो चले आएंगे डांस करने। डांसिंग का मतलब घूमेगा बहुत तेजी से। दिखाया भी है तुम लोग को, मेरे को नहीं दिखा। हाँ? क्या हो गया, नहीं अरे मैं पीछे तो कर रहा एल्कली मेटल की वाटर से रिएक्शन करा दी तो हाइड्रोजन बन गया। यहाँ पे जो अंशुल बातें कर रहा है वो आपको सुनाई दे रही है क्लास, सुनाई दे रही है, इसमें माइक में फिल्टर लगा हुआ है, बोलो मत तुम। सर की क्लास में तुम बोलते कहाँ, सर की क्लास में तुम क्या हो, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, मैं नहीं बोलूंगी, किसी बच्चे को नहीं बोल सकते। अगर हम लोग एल्यूमिनियम ले लें, कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, इनकी भी अगर रिएक्शन करा दें वाटर से, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं और AlOH होल थ्राइस बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे।
नोट कर लीजिए, ये भी हाइड्रोजन गैस है। इसी का पार्ट है, एल्कली मेटल की जगह ये एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं करना है, सोडियम को पानी में डाला, हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये वाले में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा आपको। दोनों रिएक्शन लिखने में डिफरेंस क्या आया, इसी का आया, टेम्परेचर का। अरे हाइड्रोजन गैस है ना भूवी, 10th में केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई थी आपको। ऐसे करोगे सिखाया था ना कि पीपीटी बनता है तो नीचे की तरफ एरो लगाते हैं और गैस के लिए अबव एरो। हाँ, केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका होता है ना ये। चलो सेकेंड प्रोसेस की बात कर लो। सेकेंड प्रोसेस को कहते हैं लेंस प्रोसेस। हाँ, सेकेंड प्रोसेस है लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में क्या करेंगे, आयरन की रिएक्शन कराएंगे स्टीम से। आयरन की रिएक्शन करानी है स्टीम से। हाँ, आयरन का रिएक्शन कराना है स्टीम से। टेम्परेचर लगभग रखना है 550 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर देंगे तब ये रिएक्शन होगी, Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। सवाल तो गजब का है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ब्लॉक करने में भी मदद कर सकते हैं। लेंस प्रोसेस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो बता दें। गैसिंग रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं गैसिंग रिएक्शन। इसका एक और था, ये स्टीम है, कोई नहीं देखा, मैंने देखा था एक चाय वाले का इंटरव्यू में, मेरे को बोले मेरे घर वालों ने भी यही सपने दिखाए थे और मैं 3 लाख साल में तो देख के मेरा मूड डिप्रेस हो जाता है। मैंने बोला ये पढ़ रहा हूँ 3 लाख साल के। मनी मैटर थोड़ी होता है। इतना ज्यादा जरूरी है क्या मनी? मुझे ऐसा लगता होता तो मैं क्यों पूछ रही होती, पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहते हो। जानते हो यही तो बोलते हैं पढ़ाई लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ये थोड़ी ना बोलते हैं पढ़ाई। जिंक, एसएन और एल्युमिनियम, 3 मेटल्स की बात हो रही है। ये तीनों मेटल्स अगर एल्कली के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तीनों के तीनों इसके साथ क्या बनाते हैं,
हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा एम्फोटेरिक काइंड ऑफ बिहेव करता है। अगर एल्यूमिनियम की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो भी हाइड्रोजन देता है, बेस से कराते हैं तो भी हाइड्रोजन। मैम ये बेसिकली ये मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, NaOH के साथ। तो यहाँ पे मेटल हाँ, एल्कली लिख दिया ना उनको। ऐसे एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। एल्कली मेटल तो लिखा ही नहीं ना मैंने, NaOH और KOH की बात। जिंक से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है Na2ZnO2। एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बनता है NaLO2, फॉर्मूला याद रखना है। Sn से रिएक्शन करने के बाद Na2SnO2 बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन। थोड़ा सा बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। यहाँ पे तो 2NaOH कर दीजिए, बाद बन जाएगी। यहाँ पे 2NaOH और 2H2O और इंट्रोड्यूस कीजिए, पानी भी लगाना पड़ेगा। Na2SnO2 SnO3 बनता है ऐसा, सोडियम स्टेनाइट का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम स्टेनेट। हाँ, स्टेनेट। Sn से बन रहा है स्टेनेट, एल्यूमिनियम के साथ क्या बन रहा है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और जिंक के साथ क्या बना, जिंकेट। और जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, स्टेनाइट का एक बार फॉर्मूला कंफर्म कर ले, मुझे ये स्टेनाइट का लग रहा है, स्टेनेट का नहीं, O3 लग रहा है। हाँ जी बोलो। सोडियम स्टेनेट, O3, ये स्टेनाइट है। ये जो O2 लिखा है इसको O3 कर लीजिए, स्टेनेट। O2 करेंगे तो स्टेनाइट का बनेगा। 8 और 8 में एक ऑक्सीजन का अंतर, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, SO3-2 को बोलते हैं सल्फाइट, और SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट। 8 और 8 में एक ऑक्सीजन का अंतर होता है, चार्ज सेम रहता है। 8 और 8, तो ये क्या है, स्टेनेट, तो Na2SnO3। हाँ? कर लो, करें। नीचे वाले तो भी नहीं होगा, ऑक्सीजन 5 हो गए ना, ऑक्सीजन 3 हो गए इधर। तो देख देख के तो बोल रहा है। नेक्स्ट कर लो। HCl से रिएक्शन कराएंगे, अभी किससे कराया, बेस से कराया, अब मेटल्स की रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से। मेटल की रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिड से, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन।
बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, सबको याद होगा, 10th में पढ़ते हैं। जिंक की H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं ZnSO4 हाइड्रोजन गैस। जिंक की HCl से रिएक्शन करा दो तो ZnCl2 हाइड्रोजन गैस। आयरन की HCl से रिएक्शन करा दो तो FeCl2 हाइड्रोजन गैस। बना लेंगे, सिंपल सिंपल है। ठीक है, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसके साथ साथ। इन दिस रिएक्शन concentrated H2SO4 cannot be used। concentrated H2SO4 नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर concentrated H2SO4 यूज करोगे तो H2SO4 जो concentrated होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा। तो जो हाइड्रोजन बनेगी इस रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन में, जब H2SO4 किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आपने ले लिया, तो जो हाइड्रोजन बनेगी उस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद बना लेगा SO2। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा तो H2O बन जाएगा। तो यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो हाइड्रोजन गैस की जगह आपको वाटर मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा H2SO4 यूज करना है हमको, एसिड यूज करना है, डिल। ठीक है, अच्छा लिख के बता दूं क्या बनेगा। एक मिनट ये नोट कर रहे हैं, बस बता देते। तुम अपना नोट कर लो ना, तो आप तो ये उनके चक्कर में आप क्यों पड़े हो। आप अपना काम करो। इनऑर्गेनिक की क्लास में कंटेंट ज्यादा है तो क्लासेस लंबी लंबी होंगी। 4 दिन कर दिया आपका तो अगर उड़ाना है तो बोलो उड़ा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया और कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो होगा क्या, देखो रिएक्शन होगा, ZnSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, फिर ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। तो फाइनली आपको हाइड्रोजन मिल नहीं पाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, और H2SO4 खुद कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। और आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, हाँ, जो खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6, यहाँ पे निकालोगे तो +4। तो ये खुद तो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस, और कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वो भी बात क्लियर है। ठीक है, एक और लास्ट मेथड कर लो आज की क्लास का, लास्ट मेथड नहीं है आज की क्लास का, लास्ट वाटर की करा दो हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा बेस डाल दो, 1-2 ड्रॉप, हाँ वाटर की करा दो, सॉरी वाटर की करा दो इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं। हाइड्रोजन बनाएंगे कैसे,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस जब कराओगे एसिड की प्रेजेंस में होगी, H प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा, एट थोड़ा सा एसिड वगैरह डालना पड़ेगा इसमें, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा आयन जाता है, पॉजिटिव वाला, तो H प्लस जाएगा वहां पे। क्या, तो वो तो उसको जीरो मान लिया ना, इसलिए हाँ, तो जीरो मान लिया ना उसको, बोल रहे हैं उस पे वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसीलिए तो उसको यूज कर सकते हैं रेफरेंस की तरह, नहीं तो रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बना लेगा, और ये जो H होगा ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2। कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और आपको पता है कैथोड पे हमेशा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। अगर एनोड की रिएक्शन लिखना चाहो, आपसे पूछते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या बनता है, तो 4OH माइनस अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये बनाता है H2O और O2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए जरा धनाधन, हो गई बैलेंस। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मुंह तोड़ दूंगी मैं, क्यों लगेगा, एग्जाम में आ चुका है ये कई बार क्वेश्चन, ठीक है। कि हाइड्रोजन के अगर 1 मोल प्रोड्यूस करने हैं इलेक्ट्रोलिसिस से तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन के अगर 1 मोल प्रोड्यूस करने हैं, कौन सा, हाँ यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपसे पूछा गया ऑक्सीजन का क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, हाइड्रोजन का एकदम सिंपल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का पूछा गया, ऑक्सीजन का अगर 1 मोल बनाना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से तो OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये बनेगा 1 मोल। तो अगर इसके 1 मोल बनाने हैं तो OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मैम।